और यहाँ पे है कुछ घर। तो यहाँ पे तो कोई रहता नहीं है, यहाँ पे तो घास रखी हुई है। तो दोस्तों एक घर ये है और एक घर ये है। तो यहाँ तो लोग रहते हैं, लेकिन इस वाले घर में कोई नहीं रहता। तो इनके मतलब घर के ऊपर घास उग गई है। नीचे है दादी और दादाजी का घर। ये देखो दोस्तों, यहाँ से हमारा गांव भी दिखता है, लेकिन अभी पेड़ों के कारण यहाँ से गांव नहीं दिख रहा है। और यहाँ से ये देखो हमारी नयार नदी पूरी दिखती है। और नीचे मजाड़ी भी दिख रहा है, मजाड़ी सैंड भी दिख रहा है और मेला मजाड़ी भी दिख रहा है। कोहरे की वजह से थोड़ा धुंधला सा दिख रहा है। और यहाँ से चुरानी भी दिखता है, सौली दिखता है, सारा यहाँ से सारा दिख जाता है लगभग। ये देखो यहाँ से दिखाती हूँ मैं अपना गांव। ये देखो दोस्तों, मैं अपना घर बताऊँ, यहाँ है। ये देखो, ये जो घर दिख रहा है, ये वाला, ये जो घर दिख रहा है, इसके पीछे वाला घर जो वाइट वाइट थोड़ा सा छत दिख रही है ना, वहाँ है मेरा घर। तो मैं आ रखी हूँ इतने ऊपर गांव में। ये देखो दोस्तों, तो अब मैं यहाँ से जाऊंगी ऊपर की ओर। तो जो व्यू यहाँ से दिख रहा है ना, वो कहीं से भी नहीं दिखता। ये देखो, और अगर हम ऊपर मंदिर की ओर जाएंगे ना, तो मंदिर से तो इतना अच्छा दिखता है पूरा गांव भी, और जो आसपास के गांव है वो भी इतने अच्छे से दिखते हैं ना। ये देखो यहाँ का मौसम, रात को यहाँ से इतना प्यारा लगता है, क्योंकि सारी जगह की लाइट दिखती है। जो भी गाँव दूर दूर है, तो इतना प्यारा लगता है ना। तो अब मैं चलती हूँ ऊपर की ओर। दोस्तों अभी इतनी जल्दी मेरा इरादा नहीं था पूरे गांव का भ्रमण करना, लेकिन हमारी दीदी अंजलि रावत ने कहा कि उनके मामा जी को उनका घर देखना है। तो उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की थी, तो मैं उनकी रिक्वेस्ट पे आपको तो दोस्तों मैं अंजलि दीदी की रिक्वेस्ट पे आपको घर दिखाने के लिए जा रही हूँ, उनके मामा जी का, जो कि हमारे दादाजी हैं या ताऊ जी, मुझे ढंग से याद नहीं है कि क्या बोलना है। तो ये है उनका घर। ये देखो, ये है दादाजी आपका घर। और यहाँ पे बहुत सारी घास उगी हुई है, जो कि कुछ काम की भी नहीं है। ये देखो, कुछ ऐसी हालत हो गई है आपके घर की। ये देखिए दादाजी, घर जल्दी आओ। ये देखो, कुछ ऐसी हालत हो गई है पूरे घर की। और यहाँ पे लगुले भी हैं। ये देखो, यहाँ पे छोटी छोटी तोरी भी हो रही है धीरे धीरे। और यहाँ पे सिर्फ 1 या 2 दादी रहती है बस, दादी दादाजी और 1 दादी और रहती है। और ये देखो कंडाली भी ऐसी हो रखी है ना इधर। ये देखो छत पे इतनी काई जम रखी है, भाई साहब इधर भी पूरी काई जम रखी है। ये देखो पूरी ऐसी हालत हो गई है मतलब घर की। और यहाँ पे बहुत सारे बेल लगाई हुई हैं सब्जियों की। तो यहाँ पे भी तोरी हो रखी है। और ये भी पता नहीं कौन कौन सी सब्जियाँ यहाँ पे लगाई हुई है। तो ये है हमारे दादाजी का घर। ताऊ जी बोलना है कि दादाजी बोलना है, मुझे ढंग से याद तो नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, उमेश दादाजी और रमेश दादाजी, इनका घर है ये। तो चलते हैं अब आगे की ओर। और यहाँ पे एक दादी रहती है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या आरो दादी, नमस्ते, ठीक जाओ। तो दोस्तों ये है हमारी दादी का घर। और यहाँ पे सिर्फ दादी और दादाजी रहते हैं। और ये दादी मेरे को इतनी प्यारी लगती है ना मेरे को दादी सब दादी अच्छी लगती है, गांव में सबसे अच्छी लगती है। और वहाँ पे भी है एक दादी। तो यहाँ पे है तरुण का घर। तो वहाँ पे भी जाऊँगी मैं दादी से मिलने के लिए। दोस्तों हम यहाँ सिर्फ लड्डू बांटने के लिए आते हैं और कुछ भी नहीं, टाइम ही नहीं मिलता। यहाँ बहुत ऊपर है दादी का घर। दादी लोगों का घर सबसे ऊपर है रिखल खोला, है ना दोस्तों। यहाँ है रिखल खोला ख्याल दादी खाना। यहाँ पे सिर्फ दादाजी और दादी रहती है, और एक दादी वहाँ पे रहती है। दादी तो कभी कोटद्वार जाती रहती है, लेकिन दादाजी और दादी यहाँ पे अकेले रहते हैं हाँ दादी, अरे वो दादी क्या बोल रही है, उन्हीं चाहिए हम दादाजी तो क्या बोल मिलो खड़े, रमेश उमेश दादी दिनेश, अच्छा दिनेश वो नाम है। तो वो वाले की जरा हम घर दिखा दे तब फोन, हाँ वीडियो डालो नमी। अच्छा सबे देखना रंदी। अच्छा वो लाल जरा हम घर भी दिखा दे। तब आरू भी थोड़ा मी आल बहाना पर गांव भी घूम जुलू। गांव तो बाइक आंदे नहीं चल लड्डू बटना खड़ा दो हाँ। तो दादी हमें कभी कभी मिलती है जब दादी नीचे दुकान में आती है। तो अब दादी से मिलने भी जाते हैं। बस दोस्तों अब चलती हूँ मैं दूसरी दादी से मिलने के लिए। तो चलते हैं। दादी मेरे को पहचान नहीं रही है दूर से, तो थोड़ा पास चलते हैं दादी के। और दिन दोस्तों हम यहाँ रात को आते हैं लड्डू बांटने के लिए। तो दादी ना मेरी शक्ल भूल गई है हाँ दादी, दादी ने यहाँ पे बाल्टी लगाई हुई है क्योंकि पानी गिर रहा है नीचे ऊपर से। तो
तो चलते हैं ऊपर, चलते हैं दादी से मिलने के लिए। हाँ तो ये है दादी का घर। नहीं नमस्ते, ठीक जाओ। हाँ आप तो दोस्तों ये है हमारी दादी। और यहाँ पे दादी लोगों ने मतलब रहते तो यहाँ पे 2 ही दादी, लेकिन इन्होंने खेती बहुत सारी कर रखी है। यहाँ पे करेले वगैरह सब लगा रखे हैं। एक मेहंदी बांधने में तो बाजने नहीं आता, फारों में तो बड़ी बड़ी मुंगेर लग रही, मैं तो समझ नहीं आता। ये देखो दोस्तों हाँ हाँ मिल तो बनू नहीं आता जड़ बांध रहे इधर बड़ा बड़ा मुंगेर लग रही हो फारों में यहाँ क्यों। देखो दोस्तों ये देखो यहाँ पे करेले भी लगाई हैं और छिमी वगैरह भी लगाई है। और नीचे है मिर्ची की खेती, तो वहाँ पे मिर्ची भी हो रखी है थोड़ी बहुत, बाकी सब कुछ लगा रखा है। और यहाँ पे मौसमी भी हो रखी है छोटी छोटी, ये देखो। तो चलो दादी ठीक है ना दादी, अब जानो जो है छतोल से कम देर रहे। हाँ बरखा पड़नी था, मैं ठंड हुआ जरा और दिन तो दुकान ही तो कभी घास चल जाओ तो मैं जरा दिखाया मैल खोल। तो चलो दोस्तों हाँ हाँ दादी। और यहाँ पे भी दादी कह रही है कि जंगल साइड है, यहाँ पे भी ऊपर अखरोट का पेड़ है, तो इधर भी बंदर आ जाते हैं। मैंने सोचा इस साइड नहीं आते, लेकिन यहाँ भी जंगल साइड है। और यहाँ पे दादी ने हल्दी वगैरह भी लगाई है और भांग का तो एक ही पेड़ हो रखा है। तो चलते हैं। और मुंगरी एक ही हो रखी है, लेकिन बंदर ने ये भी छीन दी। एक ही पेड़ हो रखा था मुंगरी का, लेकिन बंदर ने इसको भी छीन के ले गया। तो चलते हैं दोस्तों। और दादी हाँ ना दादी बस जान चू। और दोस्तों एक घर यहाँ पे भी है, ये देखो। ये थोड़ा ना पुराने टाइप के घर हैं, तो ये ऐसे से हैं कुछ। हाँ दादी। और यहाँ पे भी ऊपर हल्दी लगाई हुई है। बस यहाँ पे सिर्फ 2 ही दादी रहती है, बस यहाँ पे रहते हैं दादी और दादाजी, और यहाँ पे सिर्फ दादी अकेली रहती है बस। चलते हैं अब। दोस्तों अब थोड़ा नीचे की ओर चलती हूँ, दादी लोगों से मिल लिया, अब चलते हैं नीचे की ओर। और लोग तो सो रखे हैं। दोस्तों ये जो दादी लोग हैं ना ऊपर, तो मेरे को इतने अच्छे लगते हैं, मतलब यहाँ से हमारे मतलब वैसे तो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन ना जो हमारे मतलब खोल के हैं तो उनसे तो रोज ही मुलाकात होती है, इनसे कभी कभी होती है। तो ये इतने प्यार से बात करते हैं ना, तो ये दादी लोग मुझे इतने अच्छे लगते हैं यहाँ ऊपर के। तो चलते हैं दोस्तों, इतने प्यार से बात करते हैं ना कि तब क्या है बोले। और दोस्तों यहाँ ऊपर कैसे जाऊँ यार, यहाँ पे तो इतनी ज्यादा घास हो रखी है। दोस्तों अब चलते हैं ऊपर की ओर, यहाँ बहुत सारी घास उगी हुई है, ये देखो। क्योंकि यहाँ ऊपर कोई नहीं रहता है इस वजह से, तो यहाँ रास्ता भी बिल्कुल ऐसा बंद हो रखा है ना। तो यहाँ पे इतनी मुश्किल से आई ना, एक गाजर घास इतनी बड़ी बड़ी हो रखी है कि नीचे ही लटक गई पूरी। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारे दादाजी का ताऊ जी का घर है। मैं तो भूल जाती हूँ दादाजी बोलना है कि ताऊ जी बोलना है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ा आम का पेड़ भी है। और यहाँ पे पता नहीं किस चीज़ की बेल लटक रही है, कुछ हो नहीं रखा यहाँ पे, कुछ कैसे है। तो यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ मैं ताऊ जी के घर में। और यहाँ पे भी बहुत सारी घास उगी हुई है। यहाँ पे तो थोड़ी बहुत ही हो रखी है, लेकिन इस साइड बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो ये है हमारे दादाजी का घर। ये देखो यहाँ पे अनार के पेड़ वगैरह भी हैं। यहाँ भी कोई नहीं रहता है। और दोस्तों इस रास्ते से ना हम ऊपर अपनी देवी मंदिर में भी जाते हैं। देवी मंदिर हमारा बहुत ऊपर है, तो कभी आपको देवी मंदिर भी लेके चलेंगे। तो अभी चलते हैं नीचे की ओर। बाकी यहाँ पे छन्नी है और कुछ नहीं है। हाँ दादी, और यहाँ पे दादी भी खड़ी हो रखी है। हाँ तो अब एक घर छूट गया यहाँ पे बस, तो उस साइड भी चलती हूँ। तो यहाँ तो कद्दू भी हो रखा है। अब तो हमें कहीं देखने को नहीं मिलता, लेकिन ऊपर यहाँ लोगों ने लगा रखी है थोड़ी बहुत। ये देखो, अब तो कहीं पे देखने को भी नहीं मिलता कद्दू, इसको कद्दू बोलते हैं। देखो पूरा ऐसा हो गया खेत, पूरे खेत का ऐसा सत्यानाश कर गए बंदर सुअर। देखो ये हमारा लास्ट घर बचा हुआ था, जो कि है काना लोगों का। तो अब यहाँ से चलती हूँ मैं नीचे घर की ओर। दोस्तों आधे घर मैंने मतलब दोस्तों अब मैं थोड़ा नीचे की ओर जा रही हूँ। वैसे लगभग मैंने सारे ही घर दिखा लिए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है मतलब वैसे तो मैंने सारे ही दिखा लिए, लेकिन थोड़े बहुत 1-2 अगर छूट गए हों तो उसके लिए मुझे माफ करना। गाय भी आ गई है यहाँ पे मस्त चर के, और आधी गाय उधर से आ रही है। तो ये देखो कितनी सारी गाय हैं, सारी की सारी चर के आ गई हैं। ये देखो दोस्तों एक घर यहाँ पे भी है,
ये देख सकते हो आप। वो वाला घर तो मैंने आपको साइड से दिखा दिया था, लेकिन ये घर ये है। और अब नीचे की ओर चलती हूँ मैं। यहाँ से मैं उस टाइम आ गई थी, अब इधर साइड के घर बचे हुए हैं तो यहाँ चलती हूँ अब। और एक घर यहाँ पे बन रखा है हमारे भाजी का। चलो, और इसके मज़े देखो। यहाँ पे किसी ने ना मुंगरेट रखी है तो खाने पे लगा हुआ है, ये देखो। तो यहाँ पे ये घर अभी नया बन रखा है। और वाव, यहाँ पे मस्त फूल लगाए हुए हैं, ये देखो, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखो, एक घर यहाँ पे भी है एक दादी का। तो दादी तो मुझे लगता है यहाँ रहती नहीं है, क्योंकि घरों में ताले लगाए हुए हैं। है हमारे मनीष भाई का घर। तो चलो अब नीचे को चलते हैं। लोग सब सो रखे हैं दोस्तों, और मैं पागलों की तरह गांव में घूम रही हूँ। लोग मेरे को कह रहे हैं अकेली घूम रही है। तो दोस्तों मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं कि यार मैं कैसे जाऊँ, कैसे वो करूँ, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अकेले कहीं भी चले जाती हूँ गाँव में। तो एक घर यहाँ पे भी है, तो वहाँ पे भी चलते हैं। यहाँ पे एक दादी रहती है, और दादी के घर में तो नल लग गया है। तो देखते हैं नल पे पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोस्तों, हर घर नल हर घर जल। ये देखो, इस घर में नल लग गया है, तो पानी चेक करते हैं। तो पानी तो इस पे आ नहीं रहा है, एक भी बूंद नहीं आ रही है, क्योंकि ये पानी ना टाइम पे ही आता है। तो चलो आगे चलती हूँ थोड़ा। तो ये है दादी का घर, ये देखिए, ये है हमारी दादी का घर। और दादी अभी थोड़ा सो रखी है, तो थोड़ा हल्ला नहीं करते हैं, आराम से बोलती हूँ। दादी अभी सो रखी होगी। तो चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे मुंगरी देख सकते हैं आप, कितनी बड़ी बड़ी मुंगरियाँ हो रखी है, ये देखो। तो दुनिया भर के बंदर आ रखे हैं। तो यहाँ पे हमारे चाचा जी हका रहे हैं बंदरों को। हटो जरा, हमें इधर आने दो। ये देखो, पुइयाँ उइयाँ बजाने पे लगे हुए हैं। तो ये है हमारे चाचा जी का घर। तो अब यहाँ से नीचे भी जाऊंगी। नीचे मेरी दोस्त का घर है और कुकी नीचे से हाय कर रहा है। तो ये देखो दोस्तों, इनके घर में बड़े बड़े अमरूद हो रखे हैं। तो सारे के सारे लोग अपने अपने घरों से बंदर हका रहे हैं, ये देखो। तो अब जरा ऊपर भी चलते हैं। ऊपर रह गया है एक घर, और कुकी नीचे पुइयाँ बजाने में लगा हुआ है। तो इधर भी घूमते हैं। और ताऊ जी भी बाहर आ रखे हैं बंदर हकाने के लिए। ओ भाभी जी, कहाँ घूम रहे हो? और ये है हमारी भाभी जी का घर। हाय, कहाँ घुमा रहे हो बच्चों को ठंड में? कपड़ा भी नहीं पहना रही। तो अब जा रही हूँ मैं मंजर खोला। खायुल, यहाँ पे हमारी दीदी बैठ रखी है। हमारे दादाजी का घर। यहाँ पे बहुत ज्यादा काई लगी हुई है, और आम के पेड़ के पत्ते इतने ज्यादा झड़ रखे हैं कि घर की स्थिति कुछ ऐसी हो रखी है। ये देखो, इतने सारे पत्ते यहाँ पे इकट्ठा करे हुए हैं। बहुत ही ज्यादा काई लगी हुई है घर में। ये देखो दोस्तों, ये है हमारे दादाजी का घर, जो कि देहरादून रहते हैं। ये देखो, कोई भी नहीं रहता इतने बड़े घर में। ये देखो दोस्तों, इतना बड़ा घर है लेकिन कोई भी नहीं रहता घर पे। और ये देखो, बारिश की वजह से ये भी निकलने लग गया पेंट वगैरह। तो यहाँ पे थोड़ा शीशा भी देख लेती हूँ। तो शीशे की भी हालत बहुत खराब हो रही है। तो नहीं है, लेकिन किसी ने मुझे कहा था कि हमारे घर की, मतलब हमारे दादाजी या नाना जी, पता नहीं क्या बोला था, उनके घर के वीडियो बना के दिखा देना। तो ये है दोस्तों कुछ इस प्रकार से घर। मुझे याद नहीं है, किसी ने ज़रूर बोला था कि हमारे दादाजी या मामा जी, पता नहीं किसी का घर दिखा देना। तो ये हमारे दादाजी का घर। ये है सुहानी लोगों का घर, आरुषी लोगों का। ये देखो दोस्तों, ये घर छूट गया था क्योंकि ये रास्ते में पड़ता है। तो चलो अब चलते हैं घर की ओर। ये वाला घर है हमारे संदीप चाचा और सचिन चाचा का घर, और इस साइड है सुरेंद्र चाचा का घर।